हम लोग यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वजह से है कि आने वाले दिनों में, आने वाले नहीं बल्कि कल ही मैं यहाँ पर पिठानी और सीबीआई से रिलेटेड एक जॉइंट वीडियो करने वाली हूँ, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ का खुलासा होने वाला है। वो सीबीआई का प्लान बी है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ ये बात करेंगे कि पिठानी इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं वो आजकल। कहने को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो आप लोगों ने सुना होगा कि पिठानी जो हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, इसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप पिठानी जो हैं वो सिर्फ 14 जून 2020 की जो घटना घटी थी उसके सिर्फ की प्लेयर ही नहीं बल्कि ये वो भी हैं जिन्होंने सुशांत को उस सिचुएशन में देखा था जो ऑफिशियल नैरेटिव है कि जब इन्होंने दरवाज़ा खोला था तो सुशांत किस हालत में थे, जो बकौल उस ऑफिशियल नैरेटिव के। मैं उसको यहाँ रिपीट भी नहीं करना चाहती क्योंकि इंतहाई बोगस नैरेटिव है वो, जो भी नैरेटिव है। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे एक साल तक चर्चा रही। रिपब्लिक वालों ने शोर हंगामा किया, जनता पूरा शोर हंगामा कर रही थी, काफ़ी गर्म हुआ था। पूरा एक साल होने को जब आने वाला था, 20 दिन रह गए थे सुशांत की एक साल की एनिवर्सरी में, तो एनसीबी ने क्या किया। बलि का बकरा शब्द यहाँ पर सही नहीं है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक उसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर रही हूँ कि बलि का बकरा बनाते हुए एनसीबी ने पिठानी को अपनी हिरासत में ले लिया था। अब ये जो हुआ ये क्यों हुआ, देखें पूरा साल होने को आ रहा था सुशांत को, तो 28 मई 27 या 29 मई, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2021 में एनसीबी ने एक एंगल बनाया और उसमें एनसीबी को उसमें पिठानी को उन्होंने अरेस्ट किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए दुनिया को कि वो सुशांत से रिलेटेड जो भी की प्लेयर्स थे 14 जून के, उनमें से कोई ना कोई जेल में है, सलाखों के पीछे है, जो कि लास्ट मई की बात है। फिर अभी साल होने ही वाला था, एनिवर्सरी आने ही वाली थी, तो ये न्यूज़ आती है फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021 में कि जो पिठानी है वो कस्टडी में रहेंगे, जुडिशल कस्टडी में रहेंगे कुछ समय के लिए। फिर उनकी फर्स्ट डेट एनिवर्सरी आती है मिड जून में, और उसके तुरंत बाद ही 10 दिन के बाद न्यूज़ आती है कि उन्होंने बेल प्ली की पिठानी ने और वो रिजेक्ट हो गई। ये वो फलाना ढिमकाना, ये सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट किया गया था उस समय पे, ताकि पूरी जो दुनिया है वो खामोश हो जाए और पूरी दुनिया ये कहे कि हाँ भाई चलो कोई ना कोई नहीं सही तो कुछ ना कुछ तो हमें मिला। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम ये इस तरीके से खेला जाता है कि आपको पूरा केक देने के बजाय केक के क्रम्स दे दिए जाते हैं ताकि आप अपना मुंह चुप कर खामोश हो जाएं। तो ये एक तो ढोंग हुआ। अब पिठानी जेल में जाने से पहले पिठानी साहब ने क्या किया था, उन्होंने की थी सगाई, जो कि यहाँ पर तस्वीर भी है, ये 14 मई की, बिल्कुल जेल से जाने से 10 दिन पहले इनकी सगाई हुई थी। और कहा भी यही गया कि इनकी सगाई की ये जो लोकेशन थी टैग्ड, उसकी वजह से उनको पुलिस ने पकड़ा। और एक जिम वाली भी तस्वीर है जिसकी वजह से पुलिस को, एनसीबी को पता चला कि पिठानी कहाँ पर है, क्योंकि ऐसा था ही नहीं कि पिठानी इनके साथ काम ही नहीं कर रहे थे फेवर में, पिठानी तो ऐसे ही घूमने गए हुए थे, तो मुश्किल हो रही थी तो उन्होंने ढूंढ लिया। ये सारी एक बकवास किस्म के नैरेटिव्स होते हैं। खैर, उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पर इनकी सगाई की इसलिए बात कर रही हूँ कि जो पिठानी साहब हैं उनको उसी साल के आखिर में जेल से निकाल कर भेजा गया। किस चीज़ के लिए, कि वो जो उनकी सगाई हुई थी उस सगाई को विवाह में बदल कर, यानी कि शादी कर वापस दोबारा से जेल में आ जाए। मुझे आप एक बात बताएं, ऐसा कितने केसेस में हुआ होगा जहां पर एक इंसान जो कि कस्टडी में है वो उसको निकालें कि भाई तुम जाओ, जाकर अपनी शादी मनाओ, सुहागरात मनाओ, फिर हनीमून भी कर लेना, बच्चे भी पैदा कर लेना, फिर तुम जब तुम्हारा दिल करे चल फिर के वॉक करके वापस जेल में आ जाना। यानी यही इतना बड़ा ब्लंडर है। और ये इनका जो निकल कर जाना है ना, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ऑफिशियली इनको भेजा गया था कि जाकर अपनी शादी कर लें। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कोर्ट में और इनकी जो है शादी के लिए इनको भेज दिया गया था। वैसे इनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन शादी के लिए इनको इजाज़त मिल गई थी, जिसके लिए इनको क्या कहते हैं भेज दिया गया था। तो माशाल्लाह, यानी कि अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो लोग हर चीज़, हर तरह की रिक्वेस्ट करेंगे आने वाले दिनों में। सिर्फ शादी के लिए क्यों, लोग कहेंगे कि भाई हमें साल हो गया बीवी से मिलना है, हमें अपनी बच्चे पैदा करने जाने दो, 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए, हमें ये करने दो वो करने दो। यानी ये बहुत ही कम ऐसे केसेस में शायद ही मिलती है, बहुत ही कम केसेस में, ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, अब ये न्यूज़ है अभी तक
दिसंबर, मेरे ख्याल से लास्ट दिसंबर जो 2021 का था, उसमें ये न्यूज़ थी, फ्रेश न्यूज़ जो आई थी दिसंबर के अंदर, वो यही थी कि जो जेल में पठानी साहब हैं। लेकिन क्या पठानी वाकई जेल में है? नहीं, पठानी को जेल से एक्चुअली बहुत पहले ही निकाल दिया गया था। ये सिर्फ एक क्रिएट किया गया है हमारे लिए कि पठानी जो है वो जेल में है। और ये सिर्फ एक वाहिद अकेले पठानी नहीं है। चाहे हम संजय दत्त की बात करें, चाहे हम फुटपाथ वाले भाई की बात करें, या हम आर्यन खान की बात करें, या हम किसी भी बड़े नाम की बात करें, या कोई भी ऐसा, सिर्फ बड़े नाम ही नहीं, यहाँ पर हम नेता मंत्री, इनके बच्चे या बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, ये लोग जब भी जेल या इनको जुडिशल कस्टडी में रखा जाता है, या इवन ये प्रॉपर तरीके क्रिमिनल हो के इनको जेल की सज़ा मिलती है, उसमें भी ये लोग जेल में नहीं होते हैं। ये लोग हाउस अरेस्ट हो जाते हैं, ये घर में रहते हैं, ये अपने फार्म हाउसेस में रहते हैं, इनके साथ ये चीज़ की जाती है। पठानी को एक्चुअली यहाँ पर मैंने ये बात का जिक्र भी इसलिए किया है कि पठानी को जो उनकी सगाई के लिए भेजा गया था, और उनकी सगाई नहीं, सॉरी, शादी के लिए भेजा गया था, इसके पीछे सिर्फ ये कारण था कि इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट इस वजह से मिल रहा है और इनकी हर चीज़ इसलिए एक्सेप्ट की जा रही थी कि इनको प्लान बी के लिए यूज़ किया जाने वाला है। प्लान बी है क्या, उसके ऊपर मैं बात करूँगी अगली वीडियो में, जो कि कल देखेंगे आप लोग। लेकिन इनको फ़िलहाल जो भी ये बात कही जा रही है, और कोई भी अगर ये बात कह रहा है कि वो जेल के अंदर है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वो जेल के अंदर नहीं है। उनको जेल में शुरू में सिर्फ रखा गया था और उसके बाद उनको बीच में से निकाल दिया गया है जेल के। वो ऑन द रिकॉर्ड्स जेल के अंदर हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो जेल के अंदर नहीं है। वो एक अलग लोकेशन पर हैं। वो किस लोकेशन पे हैं उसको मैं यहाँ पर फ़िलहाल अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। बाद में आने वाले दिनों में मैं ज़रूर बता दूँगी कि वो किस लोकेशन पर हैं। वो और एक वो अलग तरीके से लाइफ जी रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर कहती हूँ ना, हम आइडेंटिटी चेंज कर कर लाइफ जीते हैं। ये जाहिर सी बात है कि अपनी आइडेंटिटी फुल तरीके से नहीं चेंज कर सकते, लेकिन स्टिल ऐसी जगहें होती हैं, ऐसे विलेजेस होते हैं जहाँ पर सुशांत का जो केस है वो नहीं पहुँचा होगा, या ऐसी जगहें होती हैं, छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों को ले जा के रख लिया जाता है। वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ये जेल में है नहीं, ये अपनी पत्नी के साथ एक ऐसी लोकेशन पर है, एक ऐसी जगह में है जो बहुत ही स्मॉल टाउन कह लीजिए या स्मॉल विलेज कह लीजिए, वहाँ पर हैं। और ये बहुत कुछ विलेजेस और टाउन इनफैक्ट ऐसे हैं पूरे ओवरऑल इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में ऐसे छोटे छोटे टाउन या विलेजेस होते हैं जो अपराधियों के लिए होते हैं। ये जो हाई लेवल के अपराधी होते हैं, जिनको अंदर से बाहर से ले जाके पीछे से निकाल कर दुनिया में वापस छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के लिए होते हैं। जहाँ पर मैंने दूसरे लोगों की बात की कि फार्म हाउसेस में चले जाते हैं, ये जो लोग होते हैं इनको इधर उधर जाकर छोड़ दिया जाता है कि इनके ऊपर ना किसी की नज़र रहे ना कुछ। इवन कि वो जो टाउन या विलेजेस होते हैं वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड भी होते हैं, उसमें आना जाना, इन एंड आउट करना भी आम एक सिविलियन इंसान के लिए आसान नहीं होता, या वहाँ लोग आते जाते भी नहीं, ये इतने ज़्यादा डेजर्टेड लोकेशंस पर होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो ये कोई जेल वेल में है नहीं, ये सिर्फ जेल में है पेपर्स के ऊपर, असल में ये जेल में नहीं है। चाहे कोई भी न्यूज़ हो, चाहे कोई भी बात हो, और आप जिस भी ये जेल के हैं और कहाँ जा रहे हैं, जिस भी जेल में, उस जेल के किसी भी बंदे को पूछ लें, आप किसी को पूछ लो, ये कहेंगे कि नहीं, पठानी हमारे पास है। जब भी इनकी कोई अगर कोर्ट के सामने पेश करना है या प्रोड्यूस करना है तो ये आएंगे और ये जेल के थ्रू ही वापस आएंगे, लेकिन इनको निकाल दिया जाता है पीछे से, ये लोग गायब हो जाते हैं। और जो जेल के अंदर इनमेट्स होते हैं उनको नहीं पता चलता, उनको ये लगता है कि उनको किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, या तो काल कोठरी में डाल दिया गया है, या हर जेल के अंदर बड़े बड़े भाई लोग होते हैं जो अपनी शरण में ले लेते हैं आपको, तो या तो वो उनके प्रॉपर बन जाते हैं। ये इधर उधर होना, जेल से इधर उधर जाना, ये कोई बहुत बड़ी अनोखी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये आप लोगों का राइट था ये जानना कि ये जो साहब हैं ये जेल के अंदर हैं भी नहीं। ठीक है, मैं सीबीआई और पठानी से रिलेटेड एक वीडियो करूँगी कल, जो कि एक्सक्लूसिव होगी, लेकिन उससे पहले मैं एक्चुअली एक और वीडियो भी करूँगी। हाँ, मैं पहले ही करूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि सीबीआई का प्लान बी क्या है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ये जो एनसीबी है या जो सीबीआई है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है पठानी को लेकर, उसके ऊपर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है जब भी ये लोग पठानी के साथ होते हैं, उसके ऊपर हम बात करके, और फिर हम जो उसके बाद वीडियो होगी वो होगी सीबीआई का एक प्लान बी है
पठानी को लेकर, जो कि बहुत एक्सक्लूसिव न्यूज़ है मेरे पास। हम उसको डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को वो बात बताऊंगी, चर्चा करेंगे। और हम एक और चीज़ के ऊपर बात करेंगे आगे पीछे इन्हीं दिनों में। ये सिर्फ पठानी टॉपिक होने वाला है 3-4 वीडियोज़ में, जिसमें हम सिद्धार्थ पठानी का ये जो इंस्टाग्राम के अंदर केवल जो 12 पोस्ट्स हैं इनको हम डिकोड करेंगे और मैं बताऊंगी कि इनके पीछे क्या रीज़न्स हैं और ये इन्होंने क्या हरकत की है अपने इंस्टाग्राम पर। ना सिर्फ ये, बल्कि इनकी जो पहले की पोस्ट थी इंस्टाग्राम की वो उन्होंने क्यों रिमूव की हैं। एक तो इनका पहले का अकाउंट था जिसको जो ताई चक्रवर्ती थी वो टैग किया करती थी, जो कि सिद्धार्थ पठानी ने फ़ौरन रिमूव कर दिया था। उसके बाद सिद्धार्थ पठानी ने एक अकाउंट बनाया था, वो भी फिर उन्होंने हटा दिया था। अब एक और अकाउंट इन्होंने बनाया था जिसमें ये शुरू में काफ़ी तस्वीरें डालते थे, फिर उन्होंने सारी तस्वीरें रिमूव कर आखिर में मई के अंदर ही ये सिर्फ 12 तस्वीरें डाली हैं पिछले साल, और उसके बाद गायब, क्योंकि ये जेल के अंदर हैं दुनिया को दिखाने के लिए। तो ये जो ड्रामेबाजी होती है चलती रहती है, इस ड्रामेबाजी को हम आगे रिवील करेंगे। कल भी मैं पठानी के ऊपर 3 वीडियोस शेयर करूँगी, ठीक है, जिसमें से उनका इंस्टाग्राम का एनालिसिस होगा, उनकी CBI के साथ बॉडी लैंग्वेज जो है उसका एनालिसिस होगा, तीसरा CBI पठानी का प्लान B क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।